भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए और साधना करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों जो भी हमारे चैनल पे सिद्धि और साधनाएं दी जाती हैं बिल्कुल 100% सटीक होती है। गुरु के मार्गदर्शन में आप साधना करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ से शुद्ध गलवोचन आप मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का सिद्ध माला, अभिमंत्रित सिद्ध माला आप मंगा सकते हैं, और सुरक्षा ताबीज। अगर आपके ऊपर भी बार बार कोई आपका शत्रु तंत्र मंत्र टोने टोटके कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा, घर में बीमारियों का प्रभाव बना हुआ है, घर में कलह की स्थिति बनी हुई है, शत्रु बार बार आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र करवा रहा है, आप जो है तो प्रेत बाधा से परेशान हैं, तो हमारे यहाँ से सिद्ध लॉकेट आप मंगवा सकते हैं, सिद्ध ताबीज मंगवा सकते हैं। और बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट यहाँ से कर दी जाती है सामान, और आप तक पहुँच जाएगा। बाई पोस्ट आपके यहाँ तक घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ की ताबीज़ अगर आप पहन लेंगे तो आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र टोने टोटके जैसी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तांत्रिक आप पे तंत्र नहीं कर पाएगा। साधना करेंगे तो उसमें भी सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। साधना वाले जो भी व्यक्ति हैं सुरक्षा कवच चाहते हैं, ऐसी साधनाएं करते हैं जिनसे खतरा है, तो हमारे यहाँ से सुरक्षा कवच आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ताबीज़ आपको दे दी जाएगी, ताबीज़ गले में धारण कर लीजिएगा। ये मान के चलिए हमेशा आप सेपरेट रहेंगे, कहीं आते हैं जाते हैं, कोई भी साधना करते हैं, कहीं भी कोई शत्रु है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता आपका। भक्तों आज का हमारा विषय है कि इस दैत्य को भोग दो और काम लो। धन पैसा मारण वशीकरण कुछ भी आप इससे करवाओ, सब कुछ करेगा ये दैत्य। जो लोग चाहते हैं कि कोई बहुत मेहनत ना करना पड़े, सिर्फ भोग दें और इस दैत्य से सारा काम करा लें, कि कोई शक्ति ऐसी मिल जाए जिससे सारा हमारा कार्य हो जाए, धन भी आ जाए, मारण क्रिया भी हो जाए, वशीकरण भी हो जाए, हमारे ऊपर जो तंत्र मंत्र टोने टोटके वह भी कट जाए। तो आज एक ऐसे दैत्य के बारे में हम बता रहे हैं, ऐसे दैत्य के बारे में बता रहे हैं। जैसे दैत्य आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में तो बहुत दैत्य हुआ करते थे, तमाम प्रकार के राक्षस हुआ करते थे कि खाने के लिए जो है तो शराब पीते थे, मीट खाते थे, तमाम प्रकार के जो है तो भ्रष्ट करते रहें और जो है तो परेशान करते रहें ऋषियों महात्माओं को। उसी प्रकार का आज दैत्य हम बता रहे हैं। यह दैत्य बहुत जगह कुल पूज्य भी होता है, लोगों के घरों में पूजता भी है। इस दैत्य का नाम है भैंसासुर दैत्य। यह बहुत जगहों पे कुल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसकी पूजाई होती साल में एक बार। अपने हिंदू धर्म में ही बहुत लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पूजता है, कुल पूज्य है उनके घर पे। यह एक ऐसा दैत्य है, अगर आपके घर में पूज भी नहीं रहा, जिनके घर में पूज रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग भी कर सकते हैं। जिनके यहाँ नहीं भी पूज रहा वो लोग भी बढ़िया से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बहुत ताम झाम करने की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है। क्या करना है कि सिर्फ इस दैत्य को 21 दिन का भोग देना है। 21 दिन किसी जो है तो निर्जन स्थान हो, घर पे इसकी साधना नहीं करना, सिर्फ भोग देना है और एक मंत्र का जप करना है, साधना करनी है कुल मिला के इसकी। तो कि कोई निर्जन स्थान हो, या कि किसी तालाब का किनारा हो, या कि कोई शमशान का किनारा हो, 3 जगह इसकी साधना हो सकती है। निर्जन स्थान मतलब जंगल वगैरह हो, तालाब के किनारे या कि शमशान किनारे, जहाँ पे आपका घर हो आसपास अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भोग इसका हम बताए दे रहे हैं। भोग जो है तो इसमें शराब का भी लगेगा, एक जो है तो शराब देसी शराब लगेगी लाल की। दूसरा जो है तो आपको इसके लिए अंडा भी चाहिए, 5 अंडे चाहिए। इसके लिए इत्र भी चाहिए, और जो पुए आप जानते होंगे घरों पर बनाए जाते हैं, पुए चाहिए। पुए का भोग इसको लगता है। पुआ हर जगह बनता है, घरों में लोग बनाते हैं अपने। पुआ कैसे बनाया जाता है आप एक बार यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं, बहुत लोग जानते हैं पुआ कैसे बनता है, माल पुआ कैसे बनाया जाता है। तो 2 प्रकार के इत्र भी चाहिए, अंडे 5 हो गए, 5 अगरबत्ती चाहिए, 5 अगरबत्ती भी चाहिए। और जो है तो इसमें आपको जो है स्फटिक की माला अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना है आपको। स्फटिक की मिल जाती है तो वो भी बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं है तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना। किसी भी गुरुवार से साधना को चालू कर देना है आपको।
किसी भी गुरुवार की से साधना कर देना, देख लेना 3 जगह आपको कहीं भी मिल जाए, घर पे नहीं करनी, ये ध्यान आपको रखना। शराब का क्वार्टर ले लें, 5 अगरबत्ती ले लें, 5 अंडे ले लें, पुए ले लें, 5 पुए ले लें, इतने बड़े बड़े बनते हैं, 5 पुए आप ले लीजिए। किसी भी सफ़ेद कपड़ा आप ले लें, कोई भी सफ़ेद कपड़ा में कपड़ा ले लें और एक दीपक ले लें। तस्वीर आपको कोई भी नहीं लेना है, ध्यान रखना है, दीपक ले लें। और आप जो है तो जहाँ भी जाएं, जहाँ पे करना है तो 21 दिन तक वहीं जाके साधना करना है। रात्रि में 8 बजे के बाद यह साधना होगी। ध्यान रखना, गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे साधना तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के मार्गदर्शन में करें, गुरु आपको नियम बताएगा, विधि विधान बताएगा। और जो है तो कमज़ोर दिल वाले, बहुत कमज़ोर जो दिल वाले हैं, साधना को ना करें, करेंगे भी तो सुरक्षा कवच पहन करके करें, सुरक्षा कवच पहन करके इस साधना को करना चाहिए। इसमें भ्रमित भी आप हो सकते हैं। आप जो है यह सामान ले करके गुरुवार से साधना चालू करना है तो रात्रि 8 बजे के बाद जा करके वहाँ पे जा करके एक काला आसन लगेगा, इसके लिए काला आसन ले लें। आप आसन में बैठ जाएं, सामान सामने रख दें, सामान सामने रख दें और जो है तो सफ़ेद कपड़े में वही आप अंडा रख दीजिए, वहीं पे शराब रख दीजिए। और ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको जो है तो भोग के लिए आग जलाने के लिए कुछ चीज़ आपको ले जाना पड़ेगा, आग जलाना पड़ेगा आपको। वहाँ पे जहाँ पे आपको साधना करना हो वहाँ पे आग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि भोग देना है। तो कुछ लकड़ी ले जाएं, आम की लकड़ी चाहे ले जाएं, चाहे पीपल की ले जाएं, चाहे खैर की ले जाएं। 3 लकड़ियों में से कोई भी लकड़ी आप ले जा सकते हैं आग जलाने के लिए। तो सफ़ेद कपड़े में अंडे रख दें आप। इत्र अपने ऊपर भी लगाना है और फिर जो है तो बाद में हवन में भी डालना है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जो है तो चाहे हवन में डाल दीजिए, हवन आप जलाइए, वहीं पे हवन जला करके उसमें शराब का भोग लगा दीजिए। दीपक जला करके 5 अगरबत्ती भी वहीं पे लगा दीजिए, शराब डाल दीजिए, अंडे भी फोड़ करके उसी हवन में, हे दैत्यराज, हे महिषासुर दैत्य, आप इस भोग को ग्रहण करें, मैं भोग आपको दे रहा हूँ। स्प्रे थोड़ा जो सेंट लिए हैं 2 प्रकार का, थोड़ा थोड़ा सेंट भी डाल देना भोग के रूप में, और थोड़ी थोड़ी अपने भी लगा लेना कि शक्ति आपके ऊपर आकर्षित हो या दैत्य आपके ऊपर आकर्षित हो। दीपक जलता रहेगा। आप रुद्राक्ष की माला से 1 माला का आपको जाप करना है, एक मंत्र का। इस मंत्र का सिर्फ 5 माला का जप करना है आपको, रुद्राक्ष की माला से बैठ करके भोग देने के बाद। इसमें संकल्प करना है, पानी भी ले जाएं साथ में, थोड़ा सा हाथ में जल डाल करके बोलें दाहिने हाथ में कि हे दैत्यराज, मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम है, गोत्र है, मैं आपको इस काम के लिए, जो काम हो आप मन में सोच लीजिए या बोल दीजिए, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आपकी साधना करना चाहता हूँ, साधना कर रहा हूँ, आ करके मेरा यह कार्य आप सफल करें। और जो भी मैं भोग दे रहा हूँ, जो भी साधना कर रहा हूँ, तो मेरी साधना आप स्वीकार करें। मंत्र आपको एक मंत्र बोलना है, मंत्र है ओम नमो महिषासुर दैत्याय नमः। इस मंत्र को आपको जो है जाप करना है। रुद्राक्ष की माला में 5 माला का जप करना। जप करने के बाद आप जो है सामने जल रखा रहे। जप करने के बाद उस जल को आपको क्या करना है कि जो अग्नि आपने जलाई थी, जहाँ पे भोग दिया, उस जल में थोड़ा सा भोग में डाल देना है अग्नि में, और पानी अड़ा करके आपको चले आना है। रात के 8 बजे के बाद करना है। रोज़ आप जाएंगे, रोज़ 5 अंडे, 1 शराब का क्वार्टर, और जो है तो 5 अगरबत्ती, 2 प्रकार का सेंट तो वही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वार्टर और जो है अंडा आपको लेना पड़ेगा, अगरबत्ती भी आपके पास ही है। और जो है तो इसमें मीट वगैरह का कोई काम नहीं। 21 दिन तक आप रोज़ यही भोग दें आग जला करके। शराब भी उसी में डालें, थोड़ी सी धार, पूरी नहीं डालना, थोड़ा सा धार देना है। थोड़ा सा अंडे वही फोड़ करके आप उसी में डाल दीजिए, सेंट भी डाल दीजिए। पुए, हाँ पुए का हम बताना भूल गए थे, पुए भी उसी में डाल देना। पुए आप तोड़ करके थोड़ा सा डाल दीजिए। बाकी आप अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, नहीं फेंक भी सकते हैं। 21 दिन तक लगातार यही प्रक्रिया आपकी चलेगी। 21 दिन के अंदर आपको कई प्रकार के अनुभव होंगे। रात में जब आप घर जाएंगे, स्वप्न में आपको चीज़ें दिखेंगी, कोई दैत्य, कोई राक्षस हमारे सामने खड़े होकर हंस रहा है, कोई राक्षस हमारे घर पे है, कोई कमरे पे है, ऐसी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सुरक्षा कवच या सुरक्षा ताबीज़ पहन करके आप साधना जरूर करें, तो डर नहीं लगेगा। आप जो है 21 दिन तक ऐसे अनुभव होंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब 21वें दिन आप जाएंगे, रात के 8 बजे के बाद आप भोग देंगे, तभी कोई दैत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। मान लीजिए अगर प्रकट नहीं होगा तो आपके ऊपर सवारी उसकी आ जाएगी। साक्षात अगर नहीं आएगी, मान लीजिए अगर आपकी ऊर्जा कमज़ोर है शरीर की, तो आपके सामने प्रकट नहीं होगा, तो शरीर पे आ जाएगा,
सामने उस दिन किसी व्यक्ति को ले जाना तो वह पूछ लेगा और वचन ले लेगा कि जब भी मैं किसी काम के लिए आपको बुलाऊं, इस मंत्र का 5 माला का जाप करूं, जो हमने मंत्र दिया है आपको, तो आप ज़रूर प्रकट हो। वचन ले ले और उसके बाद 21 दिन के बाद आपको जो भी कार्य आपका जब कभी हो, धन की कमी है और धन ला करके आपको कहीं से भी ले आएगा, दे देगा। जैसे 1.5 फुटिया मसान होता है, उसी प्रकार यह धन लाकर आपको देगा। आपको किसी के ऊपर मारण करना है, इसको बोल देंगे, उसका नाम बता देंगे, 5 माला का मंत्र जाप करके ऐसा भोग दे देंगे, वह तुरंत उस व्यक्ति को मान के चलिए मारण कर देगा। वशीकरण करना है, उसकी फ़ोटो व्यक्ति का आप बोल देंगे, नाम, पता, गोत्र, फ़ोटो आप हाथ में ले करके इस मंत्र का जाप करेंगे, तुरंत वह वशीभूत हो जाएगा। यह दैत्य सब कुछ सारा कार्य आपका करेगा, पैसा भी ला कर देगा, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, हर चीज़ करेगा और हमेशा आपका साथ देगा जब तक आप इसको, जब भी आपका कार्य होगा आप भोग देंगे। जैसा आपने 21 दिन तक भोग दिया है, 1 दिन सिर्फ भोग देंगे और कार्य करा लेंगे। यह आपके शरीर पे खेल जाएगा। दरबार लगा सकते हैं, किसी का तंत्र मंत्र काट सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। यह शक्ति आपका सारा कार्य करेगी। यह भैंसासुर दैत्य इतना खतरनाक है, इतना विशाल है, इतना प्रचंड है कि आपका सारा कार्य करके आपको देगा और ये मान के चलिए जीवन में आपकी तरक्की ही तरक्की होगी। वक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।